देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ इनइक्वालिटीज, इंटरवल्स एंड नंबर लाइन। इसका मतलब जो अभी हम बता रहे थे हैफाजार्ड फॉर्म में, उसे हमने एक जगह जमा कर दिया है कि इनइक्वालिटी तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो, इंटरवल्स तुमने अभी नया नवेला देखा है, और नंबर लाइन तुम जानते हो, लेकिन नंबर लाइन पे इंटरवल्स को किस तरह से शो करना है या इनइक्वालिटी को किस तरह से शो करना है वो हम इसमें बता देंगे। देखो तीन चीज है, एक है इनइक्वालिटीज, एक है इंटरवल और एक है नंबर लाइन। ये तीनों चीज एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब इनइक्वालिटी अगर दिया हुआ है तो तुम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटरवल अगर दिया हुआ है तो तुम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर इंटरवल दिया हुआ है तो तुम इसे इनइक्वालिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि तीनों, ये कोई भी एक चीज दी रहेगी तो हम बाकी दोनों चीज निकाल सकते हैं। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हें समझाने के प्रोसेस के लिए, कि हम पहले इनइक्वालिटीज लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद उसका इंटरवल फॉर्म में कैसे हम उसको लिखते हैं वो लिखते हैं, और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम तुमको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे, और वही 3 और 7 का एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं। x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x 3 से तो बड़ा है लेकिन उसी वक्त 7 से छोटा है, एक ऐसा वेरिएबल है। तो इसे हम दिखाते हैं x बिलोंग्स टू 3,7, लेकिन छोड़कर, याद रखना इस चीज को, छोड़कर मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, मैं इसे इंग्लिश में एक्सक्लूडिंग भी बोल सकता था कि 3 और 7 को एक्सक्लूड करके, लेकिन एक्सक्लूड बोलने में वक्त भी जाया होता है और बच्चों को हो सकता है समझ में भी ना आए। तो पकड़कर का मतलब होता है इंक्लूडिंग, और छोड़कर का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। यानी कि 3 और 7 को नहीं लेंगे, तो नहीं लेने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। यानी कि इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ए कंटिन्यूअस सेट 3,7 छोड़कर, ओपन ब्रैकेट, इसे ओपन ब्रैकेट भी हम कहते हैं। तो इसका एक और नाम है ओपन ब्रैकेट, और इसे हम कहते हैं बेटा क्लोज ब्रैकेट, ये भी इसके एक नाम है। और यहाँ पे 7 को ओपन छोड़ दिया है, 7 को नहीं ले रहा है, भाई 7 तेरे को जहां जाना है तू जा, तेरे को मैं नहीं पकड़ता। तो क्लोज का मतलब होता है ना, मैंने तुम्हें एक कमरे में क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो ये बात समझ में आ गई, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट किसे कहते हैं। इसीलिए कुछ कुछ लोग इसे ऐसे भी पढ़ते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन 3,7 ओपन। इसे जो पढ़ा जाता है वो कभी कभी ऐसे भी पढ़ा जाता है कि x बिलोंग्स टू ओपन 3, ओपन 7। मतलब ये पढ़ा जाता है, टीचर कभी कभी समझा देते हैं ऐसे, लेकिन मेरा तो मानना है कि इसको ऐसे बोलो, x आएगा 3 से 7, 3 को छोड़कर, 7 को छोड़कर, और छोड़ने का मतलब है सस्ता ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट लगाओ, और पकड़ेंगे किससे, एकदम इस ब्रैकेट से पकड़ेंगे। इस ब्रैकेट को जब भी लिखा करो दांत पीस के लिखा करो, यानी ये पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये तो दो फॉर्म्स हो गई, पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म क्या है, इनइक्वालिटी पहला फॉर्म है, इंटरवल दूसरा फॉर्म है, और तीसरा फॉर्म है नंबर लाइन। इसे ऐसे समझो, तीसरा फॉर्म नंबर लाइन बना रहे हैं। तो नंबर लाइन पहले बिल्कुल आंख बंद करके तो नहीं बना सकते, मतलब बिना दिमाग से सोचे हुए पहले ये नंबर लाइन बना लिया करो, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। और बीच में अपनी मर्जी से 0, 1, 2 मत लिखा करो, जो दिया हुआ है उसी को लिखा करो। 3 और 7 लिखा हुआ है तो बेटा कोई ये गड़बड़ नहीं ना करेगा कि 7 इधर लिख दे और 3 इधर लिख दे। नंबर लाइन पे हमेशा बाईं तरफ 3 लिखेगा वो, मैं ये उम्मीद करता हूं, इतनी बड़ी तुम लोग गलती तो नहीं करोगे। तो इधर 3 और इधर 7, 3 से 7 तक के सारे रियल नंबर्स लेगा, कंटिन्यूअसली लेगा, रेलवे ट्रैक की तरह यहां से यहां तक बना दिया। लेकिन 3 को छोड़कर और 7 को छोड़कर, ओपन डॉट का मतलब होता है 7 और 3 को छोड़कर, तो दोनों तरफ ओपन लगा हुआ है ना, वॉइड लगा हुआ है ऊपर ऊपर, देखो ध्यान से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, और कोई तरीका हमें जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल कौन सा लिया है हमने, 3 और 7 के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7। अब इसका मतलब क्या है कि x 3 से बड़ा या बराबर होगा, और साथ में 7 या 7 से छोटा होगा, है ना। इसका मतलब तो ये हो गया क्लियर। तो इसे दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए सेट 3,7, 3 को भी पकड़कर 7 को भी पकड़कर। अब तीसरा फॉर्म है बहुत आसान, कि भैया एक नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 7, और उसके बाद 3 से 7 तक की कंटिन्यूअस नंबर लाइन यहाँ से यहाँ तक की बनाओ, और यहाँ पे भी सॉलिड डॉट बनाओ और यहाँ पे भी सॉलिड डॉट बनाओ। क्यों सॉलिड डॉट बनाया, क्योंकि अगर तुम 1 को देख के सोचना चाहो तो देख लो, देखो किसी को अगर 1 दिया हुआ और डायरेक्ट वो 3 बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे खट से 3 लिख दिया, x इज लेस देन इक्वल टू 7, खट से यहाँ पे 7 लिख दिया, और 3 से 7 तक
एक ऊपर वाली लाइन सेगमेंट बना दी उसने। अब उसने देखा कि 3 पे इक्वलिटी है, 7 पे भी इक्वलिटी है, तो दोनों के ऊपर उसने सॉलिड डॉट बना दिया। तो आ गई नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो उसको ये 1 नहीं दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि भाई 3,7 लिखा हुआ है, खट से 3 और 7 बनाएगा नंबर लाइन पे, 3 बाईं तरफ लिखेगा क्योंकि छोटा वाला बाईं तरफ लिखा जाता है। और इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि कभी कोई 7,3 इसको ऐसे ना लिख देना, x बिलोंग्स टू 7,3 इनवैलिड है। क्यों? हमें दिख रहा है कि 7 जो है 3 से बड़ा नंबर है, तो बाईं तरफ कैसे लिख रहे हो? तो ये गलती नहीं करना है। जिस तरह से नंबर लाइन पे बाईं तरफ छोटा नंबर लिखते हैं, उसी तरह से इंटरवल्स में बाईं तरफ छोटा डिजिट लिखते हैं। हाँ, इसमें इनइक्वालिटी में अगर ऐसे लिख देते तो कोई रॉन्ग नहीं था, लेकिन खूबसूरत नहीं था। ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये ज्यादा राइट है, ये ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ बेटा ये रॉन्ग है, ये राइट नहीं है, और ये ही राइट है। खूबसूरती की बात बाद में होगी। बात समझ में आ रही है? अब ये एग्जांपल वीडियो पॉज करके आप लोग खुद पहले बनाएं बाकी दोनों फॉर्म्स, और उसके बाद मैं बनाता हूं। ये हमें इनइक्वालिटी अगर दी हुई है तो ये पहला फॉर्म है। इसका पहले आप सेकंड फॉर्म बनाओ 3,7 लिख के। अब कौन सा ब्रैकेट कहाँ आएगा ये तुम्हें डिसाइड करना है। और थर्ड फॉर्म बनाओ नंबर लाइन। तो पहले देखो 2-3 काम कर दिया करो, एक हिंट दे देता हूं। अगला क्वेश्चन पूरा तुम लोग बनाना कि पहले x लिख दो, बिलोंग्स टू लिख दो, 3 भी लिख दो, 7 भी लिख दो, कॉमा भी लिख दो। अब इसमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, यहाँ ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, ये डिसाइड हमें करना है इसको देख के 1 को। और जब नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, और यहां से यहां तक ऐसे बना ही दो। अब यहाँ पे तुमको सॉलिड डॉट लगाना है या वॉइड डॉट लगाना है, और 7 के ऊपर क्या लगाना है, 3 के ऊपर किस तरह का डॉट लगाना है, ये हमें डिसाइड करना। तो बेटा यहां तक तो काम हम कर ही सकते हैं ना, बस इसी के आगे हमें सोचना है ना। तो ये तुम लोग बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो 3 को पकड़कर 7 को छोड़कर, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखो 3 पे इक्वल टू का साइन था इनइक्वालिटी के साथ, और 7 पे नहीं था, तो 7 को छोड़ दिया, 3 को कस के पकड़ लिया, तो ये हो गया। अब जब मैं नंबर लाइन पे आऊंगा तो 3 से 7 तक तो मैंने कहानी बता दी थी। अब मैं सेकंड को देख के 3 वाला फॉर्म लिख रहा हूं। मतलब अब मान लो मेरे पास 3,7 ऐसे लिखा हुआ था, क्लोज 3 एंड ओपन 7, तो मैं यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट देख रहा हूँ? पकड़ के। तो पकड़ के को मैं कैसे दिखाता हूँ? सॉलिड डॉट से। और यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है 7 पे? छोड़ के। तो छोड़ के मैं कैसे दिखाता हूँ? देखो ये जो डॉट मैंने बनाया ना, ये 7 के ऊपर बनाया है, कहीं कोई मिजाज में जाके आगे जाके मत बनाना। 7 के ऊपर इसलिए बनाया है कि 7 तक जा रहा है नंबर, 7 को छोड़कर। चौथा एग्जाम्पल, x इज ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 7। ये पूरा ही आप लोग बनाओ, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पॉज करके बनाओ। अब इसको कैसे बनाएंगे कि x बिलोंग्स टू 3,7 लिख दिया। अब 3 को छोड़कर है तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, 7 को पकड़ कर है तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी देख लो। मान के चलो मेरे पास सेकंड फॉर्म अवेलेबल थी 3 और 7, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे होता है, तो 3 यहाँ पे होगा और 7 यहाँ पे होगा। तो 3 से 7 तक के सारे रियल नंबर्स लेना है। अब मुझे ये सोचना है कि इंक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड क्या होगा। तो यहाँ पे 3 एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल है, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल है, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा पकड़कर। यानी कि x एक एलिमेंट है जिसमें 3 से लेकर 7 तक के सारे रियल नंबर्स को ले सकता, लेकिन 3 नहीं ले सकता, 7 ले सकता है। और 3 से छोटा तो ले ही नहीं सकता, और 7 से बड़ा तो ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो पूरी रियल नंबर की हमारी नंबर लाइन थी, उसमें जो टुकड़ा हम यूज करेंगे वो ये वाला टुकड़ा यूज करेंगे जो ऊपर हमने स्मॉल लाइन सेगमेंट से दिखा दिया। होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब एक टफ क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। x इज ग्रेटर देन -3, ये पहला फॉर्म दिया, और मेरा सवाल ये है कि डायरेक्टली इससे हम बनाते हैं नंबर लाइन। देखो कैसे बनेगा। अब एक ही दिया हुआ है, हमने तो बोला था कि सर हमें 2 चाहिए, लेकिन 2 हमें कब चाहिए? 2 हमें तब चाहिए जब हम सेकंड वाले फॉर्म में, इंटरवल्स वाले फॉर्म में हम जब बना रहे हैं। लेकिन अब एक से भी बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। -3 यहाँ पे लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो यहीं पे होगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, आगे तक जाएगा, और यहाँ पे एक एरो हमने ऐसे बना दी कि जाता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और -3 पे इक्वल टू का साइन नहीं था, तो इसे हमने छोड़ दिया। तो तुम इसे
ये तो थर्ड फॉर्म ने डायरेक्ट बना दी। तो कोई लड़का हो सकता है इसे ऐसे बनाया कि x बिलोंग्स टू -3 और यहाँ पे बस ऐसे लिख दो, सर ये आंसर है। नहीं बेटा, ये आंसर नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि जो स्मॉल ब्रैकेट है वो इस तरह से लिखना इनवैलिड है। क्या कभी कोई सेट तुम ऐसे लिखते हो, a इज इक्वल टू ये, करली ब्रैकेट का एक ही तरफ का छोर लिखा, ऐसा तो नहीं ना करते हो। तो इधर वाला ब्रैकेट देना ना पड़ेगा, और इधर वाला ब्रैकेट देने की मजबूरी है कि बीच में कॉमा लगाना ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे बेटा प्लस इन्फिनिटी या सिंपल इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इस पे मैं बहुत अपना गला फाड़ चुका हूं पिछले लेक्चर में, और वो ये बोला था मैंने कि x इज ग्रेटर देन -3 का मतलब ये है कि x एक ऐसा नंबर है जो -3 से बड़ा है। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि x हमेशा प्लस इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। तो अगर x इज स्मॉलर देन प्लस इन्फिनिटी और x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी के बीच में अगर तुम एंड लगा दो, तो इसको बोलने का एक ही तरीका है कि प्लस इन्फिनिटी इधर होगा और -3 इधर होगा। इसको सटा के ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इसमें कन्वर्ट कराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल। x इज लेस देन इक्वल टू -पाई, इसको हमें बाकी दोनों फॉर्म्स में लिखना है। x अगर मेरा -पाई से छोटा है या बराबर है, तो अब इसकी बाएं तरफ की जगह तो खाली है और वो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग चाहिए, है ना। तो हमें ये तो मालूम है कि x इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमें साथ में ये भी तो मालूम है कि x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होता है। तो हमें इसका आचार डाले हैं क्या हम, इस वाली प्रॉपर्टी का। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज नहीं है, इस प्रॉपर्टी का यूज है यहाँ पे। और वो क्या है कि चूंकि मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग लिखना था, तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने बार बार तुमको बताया है कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों? माइनस इन्फिनिटी के सम्मान में। माइनस इन्फिनिटी का हम इतना सम्मान करते हैं कि उसको पकड़ते नहीं है। पकड़ने का मतलब होता है इक्वल टू साइन लगा। तो इसको मैं बेटा ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में। तो भैया माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ पे दिखा दो, ऐसा तुम करोगे मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ये करना गलत है। माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे तुम दिखा ही नहीं सकते बेटा, माइनस इन्फिनिटी पिन पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो माइनस इन्फिनिटी है कहाँ पे? अरे माइनस इन्फिनिटी यहीं पे है जहाँ पे लिखा हुआ है एरो के बगल में। उसको दिखाना ही नहीं है कहीं पे, उसको ऐसे भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस तुम -पाई दिखाओ। अब तुम लोग सर -पाई इधर क्यों लिखा, यहाँ पे तो 0 होता है। अबे तो 0 होता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी 0 थोड़ी दिखा रहा हूँ। 0 यहाँ दिखा ले मेरे भाई, लेकिन 0 दिखाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। तो -पाई, अब वो बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -पाई से छोटा। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि इसके बीच के सारे रियल नंबर्स। तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता हुआ जाएगा और -पाई तक जाएगा। तो जाएगा ऐसे। और माइनस इन्फिनिटी को तुम बोलोगे छोड़ के ऐसे दिखा देते हैं, ये सब नहीं किया जाता है। माइनस इन्फिनिटी के साथ ये सब बचपना नहीं किया जाता है, वो नंबर्स के साथ ही किया जाता है। ऐसे ही लिखना है। वो पता चल रहा है कि एरो के बगल से तुमने बनाया है तो माइनस इन्फिनिटी सही आ रहा है, ठीक है। और -पाई को पकड़कर है बेटा, तो यहाँ पे सॉलिड डॉट बनेगा। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट हो गया वो हो गया नंबर लाइन। इसको मैं दिखा सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -पाई, तो लिखूंगा ही लिखूंगा। हमारी ये मजबूरी है कि माइनस इन्फिनिटी को हमेशा छोड़ना पड़ता है, दिमाग ही नहीं लड़ाना है इसमें। माइनस इन्फिनिटी को छोड़ देना, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। और -पाई देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कैसा था, इक्वल टू का भी साइन था, तो इसको पकड़ दिया। एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी लिख लिया, हमने इंटरवल्स के भी फॉर्म में लिख लिया, और हमने नंबर लाइन पे भी दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हो गई। इससे ज्यादा एग्जांपल्स देने की कोई हमें जरूरत नहीं है।